Assalamu alaikum everyone. This is Fahad, and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today's 5th of December 2020, and today's Dawn editorial is Pakistan BD ties, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशनशिप्स के हवाले से है, जो बेहतर होने की तरफ पहला कदम जो है इमरान खान साहब की तरफ से लिया गया है। और क्योंकि 1971 की वार के बाद रिलेशंस कभी भी बेहतर नहीं रहे, तो इस दफ़ा जो है उम्मीद है कि हालात बेहतर हो जाएंगे। और ये इस पूरे हमारे जो ख़ित्ता है उसके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल वैसे भी चेंज हो रहे हैं, रिलेशंस बहुत बदल रहे हैं। तो इस हवाले से ये एक आप समझ लें कि एक बहुत ही रोशन कदम है या बेहतर कदम है गवर्नमेंट की तरफ से, दोनों की तरफ से। द पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशनशिप इज़ वेड डाउन बाय हिस्ट्री। वेड डाउन का मतलब है पुट डाउन। आप देख सकते हैं कि दोनों ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के आपस में ताल्लुकात थे, हिस्ट्री में देखें तो बहुत ज़्यादा दबे हुए थे, अलग हैं। बट इफ़ बायलेटरल ट्राइज आर टू प्रोग्रेस, लेकिन अगर दोनों अतराफ ने तरक्की की तरफ जाना है, बोथ इस्लामाबाद एंड ढाका मस्ट लुक फॉरवर्ड। इस्लामाबाद और ढाका दोनों को जो है अब आगे देखना चाहिए, इंस्टेड ऑफ लिविंग इन द पेनफुल पास्ट। बजाय इसके कि वो दर्दनाक माजी में जिए, उन्हें इससे अब आगे सोचना चाहिए। Improvement in bilateral relations can even be a spur to reactivate the moribund SAARC। ये जो इम्प्रूवमेंट है दोनों तरफ के, जो बायलेटरल यानी दो तरफा जो रिलेशंस में इम्प्रूवमेंट है, ये एक इनिशिएटिव हो सकता है कि जो एक्सपायर होता हुआ ख़त्म होता हुआ सार्क का जो ताल्लुक है उसको ये रीएक्टिवेट करे, उसको दोबारा से ये जनरेट करे। विच इन टर्न ये जो क्या कर सकता है, कैन हेल्प क्रिएट अ मोर इंटीग्रेटेड एंड पीसफुल साउथ एशिया, जो एक बहुत अच्छा पुरअमन और इत्तेहादी किस्म का साउथ एशिया जो है रिलेशंस दोबारा बना सकता है। वाइल रिलेशंस हैव मोस्टली बिन फ्रॉस्टी, अब ये हैव बिन है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। फ्रॉस्टी का मतलब है मुंजमद कर देने वाले, सख्त रहे हैं। ईवर सिंस बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद बिगेन हर सेकंड टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर इन 2009। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, ये देख लें, इनका नाम आप नोट कर लें, हसीना वाजिद जो हैं, जब से उन्होंने अपना दूसरा टेन्योर स्टार्ट किया 2009 से, तब से रिलेशनशिप जो है इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। देर हैव बिन वेलकम इम्प्रूवमेंट्स दिस ईयर, और इस साल जो है बड़ी अच्छी जो है पुरुमीद किस्म की इम्प्रूवमेंट्स नज़र आई हैं। Perhaps the icebreaker was Prime Minister Imran Khan's call to his counterpart in Dhaka in July। जुलाई में जो है इमरान खान साहब ने जो कॉल की, बेसिकली वो जो है ये इनिशिएटिव रहा और ये आइस ब्रेकर रहा। आइस ब्रेकर का मतलब जिसने खामोशी तोड़ी, जिसने ये मुज़ाकरात करने के हवाले से कॉल की, इन विच बोथ साइड्स एक्सचेंज प्लेजेंट्रीज, जिनमें दोनों जो साइड्स हैं, दोनों अतराफ हैं, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है, उन्होंने अच्छे अल्फाज का जो है मुकालमा किया या बातचीत की। टेकिंग द प्रोसेस फारवर्ड, इस प्रोसेस को आगे ले जाते हुए पाकिस्तान हाई कमिश्नर इन ढाका, पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर हैं ढाका में, रिसेंटली कॉल्ड ऑन द बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अभी अभी बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर्स को बुलाया। द मीटिंग वाज हेल्ड इन द कॉर्डियल एटमॉस्फेयर। मीटिंग जो है वो बहुत ही अच्छे एक दोस्ताना माहौल में रूनुमा हुई है, वकूफ़ पज़ीर हुई। वॉज हेल्ड जो है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, विद बोथ साइड एग्रीइंग, जिसमें दोनों इतराफ़ ने इस बात के ऊपर मुत्तफिक हुए टू फर्दर स्ट्रेंथन एंड एग्जिस्टिंग फ्रेटर्नल रिलेशंस, कि इस ये जो रिलेशंस हैं इनको जो है और मजबूत किया जाए, और ये जो बरादराना दो है इनके ताल्लुकात हैं उनके ऊपर चला जाए। बिफोर मिस्टर खान टुक द इनिशिएटिव, इससे पहले कि इमरान खान ने इनिशिएटिव लेते, द वाइब्स कमिंग आउट ऑफ ढाका वर एनीथिंग बट फ्रेंडली। ढाका की तरफ से किसी किस्म की वाइब्स भी आ सकती थी, लेकिन वो फ्रेंडली नहीं थी। द की एलिमेंट क्या था? पॉइजनिंग रिलेशंस वाज द रिजम्पशन बाय द बांग्लादेशी लीडरशिप ऑफ द 1971 वॉर क्राइम्स ट्रायल्स। की एलिमेंट क्या था इन रिलेशंस को पॉइजन करने का, ख़राब करने का? वो क्या था कि रिजम्पशन थी, यानी द एक्शन ऑफ किसी चीज़ की शुरुआत थी जो बांग्लादेशी लीडरशिप ने 1971 के वार क्राइम्स ट्रायल्स में की, थ्रू विच अ नंबर ऑफ पीपल हु हैड साइडेड विद पाकिस्तान ड्यूरिंग द क्राइसिस वर सेंट टू द गैलोज, जिनमें काफ़ी ज़्यादा लोग जिन्होंने पाकिस्तान की साइड ली थी, हैड साइडेड जो है पास्ट परफेक्ट है, और उनको उन क्राइसिस के हवाले से जो है वर सेंट टू द गैलोज का मतलब फांसी पर लटका दिया गया। बट परहैप्स अ चेंजिंग जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट हैज़ अर्ज द बांग्लादेश एडमिनिस्ट्रेशन टू मेंड फेंसेस विद पाकिस्तान। अब मेंड का मतलब होता है कम करना, फेंसेस कहा जाता है बैरियर्स को, तो यानी अपनी राह हमवार करना है किसकी तरफ जी, पाकिस्तान के साथ। लेकिन ये जो अभी चेंज होता हुआ जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट है, इसने बांग्लादेश की एडमिनिस्ट्रेशन को ये एहसास दिलाया है कि अब उसे पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप है उनके लिए राह हमवार करनी चाहिए। आफ्टर ऑल Dhaka, New Delhi ties have soared after the Modi government passed its controversial citizenship law। पास्ट का मतलब है पास करना,
अब देखा जाए तो ढाका और न्यू दिल्ली के जो रिलेशनशिप्स हैं वो थोड़े से ख़राब हो गए हैं, जहर आलूद हो गए हैं, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट है उसने एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल किस्म का सिटीज़नशिप लॉ जो है वो पास किया है, अंडर विच जिसके तहत बांग्लादेशीज़ जो हैं लिविंग इन द ईस्टर्न इंडिया वर थ्रेटन्ड एंड डिपोर्टेशन, जिसमें बांग्लादेशी जो इस ईस्टर्न इंडिया में रह रहे हैं उनको डराया धमकाया गया और उसके साथ इनको डिपोर्ट किया गया। अब वर थ्रेटन्ड जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। वट एवर द रीज़न फॉर द चेंज ऑफ वर्ड, जो भी इनके दिली चेंज की वजह बनी है, द फैक्ट इज़ असल बात यह है दैट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश मस्ट लुक बियॉन्ड इरिटेंट्स। पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है उनको ये जो एक दूसरे से अनाइंग है, इरिटेशन है, ये जो एक दूसरे को ख़राब करना है, इससे बढ़ के कुछ देखना चाहिए एंड वर्क टू क्रिएट अ बायलैटरल रिलेशन बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट। और इन्हें चाहिए कि वो एक दो तरफा रिलेशनशिप के ऊपर काम करें और जो म्यूचुअल ट्रस्ट यानी बाहम जो है क़ुव्वत एतमादी पर जो है ये बहाल हो। द 1971 इवेंट्स वर नो डाउट हैरविंग। अब हैरविंग का मतलब यहाँ पे क्या है, ट्रबलिंग है, ख़राब करने वाला, तकलीफ़दा था। ये जो इसमें कोई शक नहीं है कि 1971 वाला इवेंट जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ था दोनों मुल्कों के लिए। बट व्हेन मुजीबुर रहमान, लेकिन जब मुजीबुर रहमान बांग्लादेश फाउंडिंग फादर जो थे हिमसेल्फ हैड एग्रीड टू मूव ऑन, उन्होंने ख़ुद ये एग्री किया था, एग्री कर चुके थे या किया था, पास्ट परफेक्ट है कि वो आगे बढ़ेंगे। वाई इंसिस्ट ऑन रिस्ट्रक्टिंग दीज डेमन्स। अब ये रिस्ट्रक्टिंग दीज डेमन्स का मतलब है मुर्दे उखाड़ना, और रिस्ट्रक्टिंग का लफ्ज़ी मतलब होता है रिस्टोर करना, डेमन्स का मतलब डेवल को कहा जाता है। तो इस बात पे इंसिस्ट क्यों किया जाए कि हम मुर्दे जो हैं वो उखाड़ें या हम जो बातें ख़त्म हो चुकी हैं उनको दोबारा से ज़िंदा करें। देयर शुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द पास्ट। अब सिर्फ यहाँ पे एक पास्ट की एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए विद पाकिस्तान ऑल्सो एग्जामिनिंग इट्स रूल, जिसमें पाकिस्तान ने भी अपना रोल जो है एग्जामिन किया 1971 में डिबैकल क्रिटिकली, और जो सडन फेलियर था उसको क्रिटिकली तौर पे पाकिस्तान ने भी उसको एग्जामिन किया। द ऑफिशियल रिलीज़ ऑफ द हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट कैन बी अ स्टार्टिंग पॉइंट। ये जो ऑफिशियल रिलीज़ है हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट का, ये एक शुरुआती पॉइंट हो सकता है। दिस शुड बी फॉलोड बाय अ प्लेज फ्राम बोथ साइड्स टू मूव फॉरवर्ड एंड बिल्ड अ न्यू फ्यूचर। ये क्या होना चाहिए, दोनों तरफ से, दोनों अक़वाम की तरफ से एक प्रॉमिस होना चाहिए कि हम साथ रहेंगे और एक नया और बेहतर फ्यूचर जो है उसको इंशाल्लाह बनाएंगे। Indeed, if Pakistan and Bangladesh can manage to put their bitter history behind them, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है अब कामयाब हो जाते हैं कि इनकी जो ख़राब तरीन और बिटर सख्त किस्म की हिस्ट्री है उसको पीछे रखते हैं, द सेम मॉडल कैन बी रेप्लिकेटेड अक्रॉस साउथ एशिया। तो एक इसी तरह जो एक मॉडल है उसको साउथ एशिया में भी बनाया जाता है। अदर रीजनल ब्लॉक्स सच है, जैसे कि दूसरे रीजनल ब्लॉक्स हैं जिनमें यूरोपियन यूनियन आता है और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आती है, वेयर वंस स्टॉन्च राइवल्स अग्रीड टू बुरे द पास्ट, जहाँ पे इंतहाई स्टालवार्ट और मजबूत और सख्त किस्म के राइवल्स जो हैं उन्होंने एक दफ़ा जो है पास्ट के ऊपर मट्टी डाल दी, यानी अपने माजी को दफन कर दिया। ऑफर लेसन्स फॉर साउथ अफ्रीका, इस तरह की चीज़ें अगर हम उनसे सीखें तो साउथ एशिया के लिए वो एक लेसन देते हैं। शुड द कंट्रीज़ ऑफ सार्क विश टू लर्न फ्राम दिस मॉडल, कि कंट्रीज़ जो है इस जो सार्क में आते हैं उनको इस मॉडल के साथ जो है उनसे कुछ सबक सीखना चाहिए। रीजनल कोऑपरेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन हेल्प ब्रेक डाउन द वॉल्स ऑफ मिसट्रस्ट। रीजनल कोऑपरेशन जो है और ये जो माशी एक्टिविटीज़ हैं ये हेल्प कर सकती हैं कि ये जो बद-एतमादी की दीवारें हैं उनको गिराया जा सके, दैट करंटली स्टैंड इन द वे ऑफ बेटर इंटीग्रेशन इन द सब कॉन्टिनेंट, जो इस वक्त जो है इंटीग्रेशन में सब कॉन्टिनेंट जो बड़े अज़म के रास्ते में जो है एक दीवार है। द क्वेश्चन इस सवाल ये है, आर द स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया विलिंग टू टेक अ चांस एंड वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव देयर लाइव्स। कि सवाल ये है कि क्या साउथ एशिया की जो स्टेट्स हैं वो इस चांस लेने के लिए तैयार हैं और इस बात के लिए अग्री हैं कि वो मिल के अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए साथ चलें। ऑफ द नियरली 2 बिलियन इन्हेबिटेंट्स ऑफ दिस रीजन, यानी इस रीजन के लिए जिसमें तकरीबन 2 बिलियन से ज़्यादा इन्हेबिटेंट्स रिहायशी या डेवलपर्स मौजूद हैं, और विल द करंट रॉटन स्टेटस को प्रीवेल, या ये अभी जो तबाह करने वाला स्टेटस को हमारा है ये जारी रहेगा, एंड विद इट कन्फ्लिक्ट, और इस झगड़े के साथ डिजीज़ एंड इलिटरेसी, जहाँ पे हम बीमारियों और नाखानगी के साथ हमेशा लड़ते रहेंगे। सो दैट वाज अबाउट टुडेज़ डॉन एडिटोरियल, होप सो आपको पसंद आया होगा। इसके हवाले से सजेशन ज़रूर दिया करें। आई एम सॉरी मैं आजकल मैनेज नहीं कर पा रहा टाइम को प्रॉपरली, लेकिन इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं इसको मैनेज करूँ और डेली बेसिस पे करूँ। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।